तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीटली रिवाइज कर चुके हैं हम। ओके, बचा हुआ कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करिए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसी साल का है, पढ़िए और बताइए। लेट अ फंक्शन, ओके, ए यहाँ पे एक इंटीजर है और फंक्शन ये गिवन है और इसका एक रूट है, रियल रूट्स वो इस इंटरवल में लाई करते हैं, तो व्हाट विल बी मॉड ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन के जितने भी रियल रूट हैं वो इस गिवन इंटरवल में लाई करते हैं, तो हमको बताना है कि ये इंटरवल कौन सा होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, कि ऐसे पॉलिनोमियल लिखा हो कुछ हायर डिग्री का, 5, 6, 10, 100 डिग्री का, तो हमेशा उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का ट्राई करना, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग है और नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट करेगा। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, तो वो केवल एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मींस एक रियल रूट होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए लेट से एफ डैश एक्स चेक करते हैं सबसे पहले यहाँ। तो क्या होगा ये 10x रेज़ टू पावर 4, ओके, 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस एक्सप्रेशन में अगर सारी पावर इवन होती, वी कैन से दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बट इवन भी चल रही है, ओड भी चल रही है, सो राइट नाउ वी कांट से। तो इसको रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, 10, देखिए ये और ये, इनको मैं एक बार ले रहा हूँ, x रेज़ टू पावर 4, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ बेसिकली 3x स्क्वायर प्लस 1 और बचा हुआ 2x क्यूब प्लस 2x। कैन वी राइट लाइक दैट? अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ से इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर दैट विल बी एक्स टू पावर 4, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो एक एक्स स्क्वायर बच गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। तो यहाँ से बेसिकली फाइनली मिला मेरे को 10 आउटसाइड है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर से कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आया, तो यहां से तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां से बचा 2x और प्लस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, तो फाइनली मिला 10, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और ये बन गया प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली ये फंक्शन बना। इज इट ओके? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, वो वाला ब्रैकेट। अब देखिए इट्स ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो क्या मैं बोल सकता हूं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे? अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये देखना है कहीं वो पॉजिटिव वैल्यू से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना। अब देखिए सबसे पहले ये ऑड पावर वाला है, तो अगर माइनस इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। ऑड पावर पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा माइनस से ही स्टार्ट होता है, तो मींस वी हैव ओनली वन रियल रूट हियर, वी हैव ओनली वन रियल रूट। अब वो रियल रूट कहां बनेगा, उसके लिए हिट एंड ट्रायल से कुछ वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखिए पॉजिटिव आ रहा है, मींस एक्स एक्स से ऊपर आ चुके हैं, एफ ऑफ 0 में ही ऊपर आ चुके हैं, तो एफ ऑफ -1 पे चलिए। एफ ऑफ -1 बताइए मेरे को, एफ ऑफ -1 क्या बनेगा यहाँ से? अगर एफ ऑफ -1 भी पॉजिटिव आ रहा है तो फिर -2 पे जाएंगे। एफ ऑफ -1 देखिए ये बनेगा यहाँ से -2, ये बनेगा यहाँ से +5, -10, +10, -10 और +10, ये कैंसिल आउट, सो यहाँ से मिल रहा है 3 ग्रेटर देन 0। सो एफ ऑफ -1 पे भी अभी एक्स एक्स से ऊपर ही है हम। सिमिलरली एफ ऑफ -2 फाइंड कीजिए। अगर एफ ऑफ -2 आप यहाँ फाइंड करोगे तो आई थिंक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके फाइंड कर ही लेते हैं, -2 फाइंड करोगे यहाँ से तो ये बनेगा
2⁶, ठीक है। यहाँ से भी ये बनेगा प्लस 5 × 2⁴, यहाँ से बनेगा माइनस 10 × 8, यहाँ से बनेगा प्लस 10 × 4, यहाँ से बनेगा माइनस, ये बना माइनस और 10 × 2 20 प्लस 10। इसको कैलकुलेट करो, देखिए कैलकुलेट करोगे तो -80 बन रहा है, प्लस 40 बन रहा है तो -40, यहाँ से बना -50 -30 -110 और माइनस, तो ये नेगेटिव आ रहा है। आई वॉज करेक्ट, ये नेगेटिव आ रहा है, f(-2) नेगेटिव आ रहा है और f(-2) पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है और f(-1) पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मींस ग्राफ इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वही रूट होगा, तो इंटरवल मिला -2 to -1, ये फाइनल आंसर है। तो a कितना होगा, a -2 ही तो हुआ, तो a विल बी -2, सो मॉड ऑफ a विल बी इक्वल टू 2। बात समझ में आई कैसे करना है इस इक्वेशन को। सो 99% चांसेस होते हैं कि अगर बिगर पावर वाला होता है वो या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन देखिए, चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग के बारे में ही चेक करना है, ये कहाँ इंक्रीजिंग होगा। तो डायरेक्टली मैं f' फाइंड कर रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो पहले इंटरवल में तो बनेगा -55, कब, जब x लेस देन -5 है। यहाँ पे बनेगा 6x² माइनस 6x माइनस 120, ये कब बनेगा, -5 से 4 तक है। और यहाँ पे बनेगा 6x² माइनस 6x माइनस 6, और ये है व्हेन x इज लेस देन 4। अब f' मिल गया, अब देखना है इंक्रीजिंग के लिए f' शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से तो सीधा मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए f' क्या है, लेस देन 0, तो इस इंटरवल में मीन्स -∞ से -5 में तो हमेशा डिक्रीजिंग होगा, तो ये वाला तो होना नहीं चाहिए। -∞ to -5 ये नहीं हो सकता, -∞ to -5 ये नहीं हो सकता, -∞ to -5 ये नहीं है, इसके आगे वाला है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन बचे। अब देखिए इनमें से चेक करना है, अगर इसी पे चेक कर लो तो बता सकते हैं ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि 4 to ∞ अगर मैं चेक करूं तो 4 to ∞ इसमें है, तो -5 to -4 चेक कर लीजिए। इस इंटरवल में ये वाला पार्ट तो है, ये इंटरवल चेक करना है ऑलरेडी अपन को, -5 से -4 मीन्स -5 से -4 ये वाले में। तो f' मैंने लिया यहाँ से 6 कॉमन है, तो ये बचा x² माइनस x माइनस 120, तो ये बना 6 ऑफ x माइनस 5 एंड x प्लस 4। ओके 120 ना, तो ये तो 20 बचा ना, ये बचा 20 यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -20 और -5, ठीक है, ये बना। अब f' यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है ये चेक करना है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक बन रही है, या फिर f' के साइन ही देख लीजिए, यहाँ से क्या क्या रूट मिले, -4 मिला और 5 मिला, प्लस माइनस प्लस, सो f' पॉजिटिव कौन से इंटरवल में होगा, -∞ से -4 यूनियन 5 to ∞, इसमें x पॉजिटिव होगा, मीन्स इस इंटरवल के लिए f' ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा, -∞ to -4, बट ये तो ले ही नहीं सकते क्योंकि उस इंटरवल में आ जाएगा ना, ये वाला पार्ट तो नहीं ले सकते। तो 5 to ∞, वेट 5 to ∞, यहां से रूट मिलेगा -4 and 5, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, प्लस माइनस प्लस, सो f' शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन होगा, इसके बीच में तो नेगेटिव होगा। यहां ये इंटरवल गिवन है ना, ये पूरा इंटरवल नहीं ले सकते, देखिए यहां पे गिवन है -5 से 4 तक ही, तो -5 कहाँ है, यहां, और 4 कहाँ है, ये रहा, तो यहां से तो ये इंटरवल मिला, बट इससे भी तो इंटरसेक्ट लोगे, तो -5 से 4 तक जाएंगे तो केवल ये वाला इंटरवल लेंगे, और फिर 4 से ग्रेटर वाला, -5 to 4 ये कंप्लीट इंटरवल नहीं लेंगे क्योंकि x यहीं बिलोंग कर रहा है, तो -5 से 4 तक ही लेंगे, और यहाँ 5 to ∞, बट ये 4 से बोल रहा है कि 4 तक ही लेस है, मीन्स ये वाला इंक्लूड करेंगे,
ये सेकंड कंडीशन यहाँ से मिलेगी आपको, मतलब थर्ड वाले से। अब यहाँ से इतना ही देख लीजिए, ये पूरा इंटरवल नहीं लेना, -5 to 4, -5 to 4 एक इसी में है, यही से आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो थर्ड वाली को भी सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, दो कर्व हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रू है? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीन्स m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1 और नॉट, ये वाली कंडीशन मिलेगी। ठीक है, m1 क्या है? dy बाई dx फॉर द फर्स्ट फंक्शन, m2 क्या है? dy बाई dx फॉर द सेकंड फंक्शन। तो फाइंड कीजिए dy बाई dx। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन के लिए dy बाई dx फाइंड करूं, दैट विल बी 2x बाई a प्लस 2y बाई b y1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 मेरे को क्या मिल गया? 2 को तो मैं डायरेक्ट भेज सकता हूँ, y1 विल बी इक्वल टू -x बाई a और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके b बाई y। ठीक है, सिमिलरली y2 क्या मिल जाएगा? सेम है, c और d चेंज कर दीजिए, -x बाई a की जगह c और b की जगह d बाई y, यही मिला। अब m1 m2 को -1 करिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस, ये बना x² bd डिवाइडेड बाई acy² दैट शुड बी इक्वल टू -1। तो यहां से एक रिलेशन आया x² bd दैट शुड बी इक्वल टू y² ac, पहला रिलेशन। ठीक है, अब ये किस पॉइंट पे है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करना है। करिए सिंप्लीफाई, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? x² 1/a माइनस 1/c प्लस y² 1/b माइनस 1/d इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब x² की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, ये माइनस बनेगा ना। x² की वैल्यू क्या मिली मेरे को वहां से? -y² ac डिवाइडेड बाई bd। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, c माइनस a डिवाइडेड बाई ac प्लस y² d माइनस b डिवाइडेड बाई bd इक्वल टू 0। ये ac कैंसिल आउट। अगर मैं y² को कॉमन ले लेता हूं तो यहां से ये वाली टर्म तो बनेगी d माइनस b डिवाइडेड बाई bd और ये बनी माइनस c माइनस a डिवाइडेड बाई bd एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो y कांट भी 0, सो ये इक्वल टू 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो बनेगा d माइनस बी इक्वल टू c माइनस ए, या फिर ऐसा रिलेशन है, रिलेशन ए बी में है ना, तो इस a को इधर लेके आओगे तो a माइनस बी और c पहले से, ये d जाके माइनस डी, ये वाला रिलेशन। यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक मत कर देना, नहीं, ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स द लाइन इज द टेंजेंट टू एट दिस पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, इनमें से ये लाइन किस पर्टिकुलर कर्व के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो ये किसके इक्वल होगा? कैसे फाइंड करेंगे? जो लाइन का स्लोप है वो उस कर्व का dy बाई dx होगा इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले लाइन का स्लोप क्या है? -a बाई बी मीन्स -1/√3। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब इस पॉइंट पे जिसका dy बाई dx इसके इक्वल आ रहा होगा वो इसका आंसर होगा। तो यहां से कर दो स्टार्ट फटाफट। देखो यहां से क्या बन रहा है, देखिए स्लोप माइनस में आ रहा है और ये दोनों एक्स वाई पॉजिटिव में है, तो अगर नेगेटिव वाला मैं टर्म इसको dy बाई dx करता हूं ना तो इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां से तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, यहां से भी पॉजिटिव स्लोप आएगा। यहां से इसको देखिए 2x प्लस 18y y1 इक्वल टू 0, तो यहां से y1 क्या आया? -2x बाई 18y, सो ये तो हो गया -1/9। x की वैल्यू क्या है? 3√3/2 और y की वैल्यू क्या है? 1/2। 2 कैंसिल आउट, तो ये बना -√3/3, 1/√3, यही तो है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से राइट एंगल पे कट कर रहा है। ठीक है, राइट एंगल पे कट कर रहा है तो वही m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1, ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। m1 फाइंड करो, m2 फाइंड करो, ये कंडीशन अप्लाई करो, एक रिलेशन मिलेगा। दूसरा रिलेशन इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करो, वहां से मिलेगा, और फिर इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या था 90 डिग्री वाला, सेम वैसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, देखो फंक्शन गिवन है
ए रेस टू पावर एक्स प्लस ए रेस टू पावर 1 माइनस ए रेस टू पावर एक्स। ठीक है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ए पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दोनों टर्म हमेशा पॉजिटिव होंगी, तो बेस्ट मेथड है मिनिमम फाइंड करने के लिए ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट से जाओगे तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, इट विल बी वेरी लेंथी। So apply AM is greater than equal to GM here, you will get your answer. Okay, so a raised to power x plus a raised to power 1 minus a raised to power x is greater than equal to twice of root over this one, a raised to power x into इसको करोगे तो a into a raised to power minus a raised to power x, ये तो cancel out, so that is greater than equal to 2 root a. Do we have 2 root a? Yes. ये a alpha जो भी है वो देख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इफ द कर्व वी हैव द कर्व पासेज थ्रू द पॉइंट, ये कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, पहली इक्वेशन। एंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द ओरिजिन इज y इक्वल टू x। ठीक है, मीन्स इसका स्लोप 1 है तो ओरिजिन पे dy बाई dx 1 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a b c r। ओके, सो सबसे पहली कंडीशन कि अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉइंट को, तो ये क्या बनेगा 2 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और पूछा क्या है पॉसिबल वैल्यू, तो सम शुड बी 2, तो क्या एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे आप देखो -1 1 0, ये भी तो एलिमिनेट हो रहा है, 1/2 1/2 1, ये 2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी 2 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये सेम ऑप्शन है क्या, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, ये भी तो नहीं आ रहा, इसका आंसर गलत है। ओके, विल चेक व्हाट इज द फाइनल आंसर। तो पहले तो इस कंडीशन से कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट ओरिजिन इज y बाई एक्स, सो स्लोप 1 है, तो यहाँ से स्लोप क्या मिलेगा y1 दैट इज इक्वल टू 2ax प्लस b, यही मिलेगा स्लोप 2ax प्लस b, किस पे ओरिजिन पे, तो 0 को 0 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ये तो 0 b, तो स्लोप मिला b, और यहाँ पे स्लोप क्या है 1, सो b शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, b शुड बी इक्वल टू 1, तो b1 किस में आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मीन्स यही होगा, बट इसमें कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। अब देखो b1 आ गया, क्योंकि 0,0 सब्स्टिट्यूट करोगे आप 2ax प्लस b। ठीक है, b1 आ गया, एक रिलेशन यहां से आ गया, वी वांट वन मोर रिलेशन, देन ओनली वी कैन फाइंड एग्जैक्ट वैल्यूज। तो अब आगे क्या है, देन द पॉसिबल वैल्यूज। ओके, टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ओरिजिन इज दिस, अगर ये ओरिजिन वाला पार्ट है, कोई टेंजेंट है, ठीक है, किसी कर्व पे ओरिजिन पे टेंजेंट y इक्वल टू x है, किसी कर्व पे ओरिजिन पे टेंजेंट y इक्वल टू x है, मींस जो दो ओरिजिन पॉइंट है वो कर्व को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो ये टेंजेंट बनी उस पॉइंट पे, मींस इनडायरेक्टली 0,0 यहाँ इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो मिल गया c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c 0, b 1, तो a कितना मिलेगा 1, ये फाइनल आंसर होगा 101। चेक कर लीजिएगा। ओके, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व अकर्स एट द पॉइंट, देखिए यहां गलती मत कर देना, मैक्सिमम स्लोप की मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करना है, फिर उसकी मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। और स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स वी हैव 1/2 इंटू 4x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 19। अब इसके मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, मीन्स ये मिला fx, अगर fx ये है तो ये मैक्सिमम क्या बोल रहा है, मैक्सिमम कब होगा, तो इसके लिए f डैश x फाइंड करेंगे। फाइंड करो f डैश x, सो क्या होगा, ये तो बन रहा है 2, तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये बना f डैश x। यहां से ही क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड करना, ये तो स्लोप मिला, इसका मैक्सिमम मीन्स इसका f डैश x फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से 6 कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको f डैश x को 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिली 2 और 3। अब इस पे मैक्सिमम मिनिमा किसके लिए, उसके लिए dy बाई डी एक्स जाइए, f डबल डैश x
एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिला 12x माइनस 30, तो एफ डबल डैश एस 2 करोगे तो 24 लेस देन 0 आ रहा ना। एफ डबल डैश 3 करोगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ तो बनेगी मिनिमा, यहाँ बनेगी मैक्सिमा। किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमा की, तो वो बनेगी x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा बनेगी, ये नहीं हो सकता। अब x इक्वल टू 2 पे y कितना है वो आप सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हो, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x इक्वल टू 2, यू विल गेट योर y। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन दिस। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो जो साइन x है दैट विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। सो एफ एक्स वी हैव 4 बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स, देन फाइंड एफ डैश एक्स, व्हाट विल बी एफ डैश एक्स। सो बेसिकली ये क्या है, 4 इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। प्लस देखिए 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स, और इसको 0 करना है, मीन्स ये फाइनली बना माइनस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और इसको 1 बाई साइन एक्स, और यहाँ से मिला प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स बना। अब इसको 0 करना है टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये देखिए 4 ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो कैंसिल आउट, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 टाइम ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब या तो इसको होल स्क्वायर को ओपन करके क्वाड्रेटिक बनाइए और क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करिए, या यहाँ से सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पे अगर मैं दो केस लेता हूँ, अगर पॉजिटिव लेता हूँ तो ये बनेगा -2 दैट विल बी 3 साइन एक्स, ओके। यहाँ पे प्लस लिया तो ये केस बना, यहाँ पे माइनस लिया तो ये बना -2, सर दैट विल बी +2, -2 तो -2 +2 विल बी दिस साइड माइनस, सो माइनस साइन एक्स इक्वल टू -2 साइन एक्स इक्वल टू 2, और यहाँ से मिला साइन एक्स इक्वल टू 2/3, ठीक है, यही वैल्यू मिली। +2 लोगे तो 2 और -2 +3, ठीक है, -2 लोगे तो यहाँ तो -2 और ये +2 विल बी माइनस, तो माइनस, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो साइन एक्स क्या मिला 2/3। अब इसी पे मैक्सिमम या मिनिमम बनेगा क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, तो ठीक है, तो मिनिमम बनेगा इसी पे, तो पुट कर दीजिए, तो क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से 4/2/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2/3 विल बी 1/3, सो ये मिल गया 6 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 9। डू वी हैव, यस। तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। क्या बोल रहा है, ये px भी है रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ओके। उसके बाद में सबसे पहली गिवन कंडीशन है दैट p ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू 0 and let px have a local maxima and local minima at these point. So जब भी local maxima minima होगी means we have critical points. Critical points means p dash of -1 that will be equal to p dash of 1 that will be equal to 0. यही मतलब हुआ। critical point कब मिलते हैं, जब f dash x को 0 करते हैं तभी तो ये इसके रूट्स हो गए, और ये कंडीशन है then sum of all coefficient of the polynomial px. देखिए अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक मिलेगा, और क्वाड्रेटिक के दो रूट पता हैं, तो कैन वी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ से व्हाट विल बी p डैश x दैट विल बी a टाइम ऑफ x -1 इंटू x +1,
या बोल सकते हैं दैट पी डैश एक्स विल बी इक्वल टू ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पी डैश एक्स से पी एक्स इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से पी एक्स क्या मिलेगा, दैट विल बी ए एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक्स क्यूब बाई 3 और ये बनेगा एक्स। अब आगे वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई करिए। एक कंडीशन ये भी गिवन है दैट पी ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0, सो अप्लाई कीजिए पी ऑफ माइनस 3 0 माइनस 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो बनेगा माइनस 9a और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 3a प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से c की क्या वैल्यू आ गई 6a, c will be equal to 6a. So our px finally we got a by 3 x cube minus ax plus 6a. अब इसकी बात कर रहा है दैट माइनस 1 to 1 में इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस 1 to 1 में जो px का इंटीग्रेशन है वो इक्वल टू है 18 के। अब देखिए माइनस से डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज इवन ऑड चेक करेंगे तो इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑड फंक्शन 0 मीन्स ओनली इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या बनेगा 6ax और लिमिट क्या चल रही है माइनस 1 से 1 18, तो ये क्या बनेगा 6a प्लस 6a 12a विल बी इक्वल टू 18। सो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 3/2, a equal to 3/2. So finally now we have function. Now what they are asking? Sum of all the coefficient. तो इस फंक्शन के कोफिशिएंट क्या क्या हैं, ये तो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स आर a by 3 माइनस a प्लस 6a मीन्स a by 3 प्लस 5a और a is what 3/2, so it will be 3/2, 3 cancel out 1/2 plus 3/2 15/2 16/2 8 will be your final answer। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट क्यूबिक मान के करोगे यू विल गेट मोर कैलकुलेशन, सो बेटर है पी डैश एक्स को मानो और वहां से क्यूबिक पे जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, इन दो ये टेंजेंट गिवन है पहले से इस कर्व के लिए, कौन से पॉइंट पे जहां ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा जहां वाई 0 होगा, वाई 0 पुट करो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी 1 और 2, ठीक है 1 और 2 ये दो वैल्यू मिलेगी। सो इन दोनों वैल्यू पे जो टेंजेंट है उनकी इक्वेशन गिवन है, तो a और b क्या होगा, तो इन दोनों पॉइंट पे इसके लिए टेंजेंट फाइंड कर लीजिए। ठीक है, स्लोप फाइंड कर लीजिए, इक्वेट कर दीजिए, वहाँ से a और b मिल जाएगा। मीन्स एक पॉइंट मिला आपको 1,0, एक पॉइंट मिला 2,0, इन दोनों पॉइंट पे इस गिवन कर्व के लिए टेंजेंट फाइंड करिए, कंपेयर करिए, ए भी मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा कैलकुलेशन है। 3 डिग्री का क्यूबिक फंक्शन है एंड एफ ऑफ -1, ये -1, एफ ऑफ -1 10 है, एफ ऑफ 1 -6 है एंड एफ एक्स हैज ए क्रिटिकल पॉइंट। देखो ये कंडीशन है, एफ ऑफ -1 10 है, एफ ऑफ 1 की बात कर रहा है -6 और क्रिटिकल पॉइंट मीन्स एफ डैश -1 that will be equal to 0 and fx has a critical point at x equal to -1 and fx has a critical point at x equal to 1 also, so f dash 1 also will be equal to 0। then fx has a local, ये गलत है, ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, दो नहीं है, दो हो जाएंगे तो फिर इनमें से कोई एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले एफ एक्स मान लीजिए क्यूबिक, ठीक है क्यूबिक है तो जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करिए, ए की इक्वेशन मिल जाएगी ए बी सी में। ठीक है, दैट विल बी व्हाट -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 10। सेकेंड 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू -6। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई। इसके बाद में इसका एफ डैश एक्स फाइंड करिए और वहां जो क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा है -1 एंड 1, जो भी एक गिवन होता है या दो गिवन होता है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वहां से अनदर इक्वेशन मिलेगी ए बी सी में।
3ax² प्लस 2bx प्लस सी। यहाँ से एक और इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो 4 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशन चाहिए, तो ये दोनों होंगे यहाँ पे, 2 इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। अब इन इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करना है और वहाँ से आपको ABCD की वैल्यू मिल जाएंगी। अगर ABCD की वैल्यू मिल गई तो अपने पास में फंक्शन है, फिर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड है। थोड़ी कैलकुलेशन होती है, फटाफट से ABCD फाइंड करो, फंक्शन मिल जाएगा और जो भी वो बोल रहा है फर्दर वी कैन सॉल्व। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये बेस है मीन वैल्यू थ्योरम पे, तो आप इजीली कर सकते हो अगर ये पकड़ में आ गया तो। कैसे? देखिए, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सबसे पहले बोल दिया कि जो फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहीं पे क्लियर हो गया कि वो कंटिन्यूअस तो है ही है, तभी डिफरेंशिएबल हुआ। तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और गिवन है दैट f(0) इक्वल टू 0 एंड f(1) इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इसी कंडीशन को लेके चल रहा हूँ। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और a और b पे वैल्यू सेम है, तो एक c ऐसा होगा जो लाई करेगा इस इंटरवल में सच दैट f' c विल बी इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम यही तो थी। ये a और b है, यहाँ पे a आपका 0 है और b आपका 1 है, ठीक है। तो a और b पे वैल्यू सेम है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो c a b में ऐसा लाई करेगा जिसके लिए f' 0 होगा, ठीक है। तो पहली केस तो मिल गई दैट f' विल बी इक्वल टू 0। अब एक और कंडीशन गिवन है f' इक्वल टू 0। नाउ रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है f' के लिए। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है मींस f' डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है और c पे और 0 पे वैल्यू इक्वल है। सो देयर विल बी अपॉइंट c f' such that will be always 0 for at least one c belongs to c to 0, a to b में ना, और c itself belongs to 0 to 1। दो बार रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है, बस यही मेथड है यहाँ पे। पहली बार रोल्स थ्योरम अप्लाई कर दी तो ये मिला, इस कंडीशन को सेकंड कंडीशन के साथ मर्ज करके अब f' के लिए रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। तो रोल्स थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है? फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो f' के लिए अप्लाई करोगे तो f" 0 होगा। और क्या ये इस इंटरवल में सभी के लिए 0 होता है? नहीं, एटलीस्ट 1 c विल बी देयर, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एवरी वी कांट से, फॉर सम वी कैन से, सो ये 0 होगा, फॉर सम इट्स क्लियर, ओके। ये एवरी पॉइंट वी कांट से, ओके, एटलीस्ट 1 c के लिए होता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले फंक्शन गिवन है, ओके, f(x) वी हैव sin² x इंटू लैम्बडा प्लस sin x। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बना लैम्बडा sin² x प्लस sin³ x, ये मिला, ठीक है। अब x बिलोंग टू दिस वन हैज एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 मिनिमा। एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा मिनिमा है तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो लैम्बडा पूछा है बेसिकली यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर ऑप्शंस को देखें तो एक बार ये देख लेते हैं कि 0 का डिफरेंस है। अगर मैं लैम्बडा 0 पुट कर देता हूँ, लैम्बडा 0 पुट कर देता हूँ तो क्या बनेगा बेसिकली फंक्शन f(x) इक्वल टू sin³ x। और sin³ x की बात करें अगर इस इंटरवल में तो क्या होगा? ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे ही नहीं। sin³ x का ग्राफ कैसा होगा? sin³ x का ग्राफ साइन वाले ग्राफ जैसा ही होगा ना। तो यहां से यहां तक तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, या फिर बोलेंगे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो लैम्बडा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा मिलेगा ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इन दोनों में 0 आ रहा है। अब यहां से एक आंसर होगा, वो आंसर कैसे फाइंड करेंगे? f' करिए यहां से, ठीक है, और उसको अप्लाई करिए 0 के, वहां से साइन की 2 वैल्यू मिलेंगी और उन वैल्यू के लिए साइन की रेंज अप्लाई कर देना। मैं बोल दे रहा हूं आपको बेसिकली करना क्या है। f' क्या बनेगा यहाँ से? लैम्बडा दैट विल बी 2 sin x एंड sin x विल बी cos x, और यहाँ से 3 sin² x एंड sin x विल बी cos x, ठीक है। इसको 0 के इक्वल कीजिए
तो अगर 0 के इक्वल करोगे तो देखिए इसको मैं साइन 2 थीटा बना लेता हूँ, तो साइन 2x तो कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ बचा लैम्डा, ये बन गया 3/2 और साइन x, ठीक है 0, इसको 0 करोगे तो एक तो मिला साइन x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साइन x इक्वल टू माइनस लैम्डा और ये बनेगा 2/3 माइनस 2 लैम्डा बाई 3। अब देखिए साइन x 0 आ गया, ये तो है इस इंटरवल में, ठीक है। एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिल गया, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो किस लैम्डा के लिए, इसमें साइन x की रेंज देखिए -1 to 1 है, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए दैट -2 लैम्डा बाई 3 दैट शुड बी इक्वल टू -1 to 1, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है तो गिवन है f'1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, और a की वैल्यू मिल गई तो अपने पास में एग्जैक्ट फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ट्राई कीजिएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, फिर से मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट पे मत जाना, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है, am द बेस्ट वन, ठीक है, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन करने में वो टाइम वेस्ट कर दोगे। तो क्या बनेगा 2 raised to power sin x प्लस 2 raised to power cos x that is greater than equal to twice of root over 2 raised to power sin x into 2 raised to power cos x। तो बेसिकली ये टर्म क्या बनेगी 2 raised to power sin x प्लस cos x। अब sin x प्लस cos x की रेंज आपको पता ही है, a sin x प्लस b cos x, इसकी रेंज क्या होती है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 है ये तो माइनस रूट 2, सो ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 2 पावर माइनस रूट 2, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये बनेगा 2 raised to power माइनस रूट 2/2। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर, ये मिलेगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगेन ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जब f' की इनइक्वालिटी गिवन हो तो मीन वैल्यू थ्योरम फिर से, और यहाँ पे LMVT से सोल्व होगा ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि LMVT में ही ऐसा चलता है, f' इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि किस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अप्लाई करें, तो हमेशा वो इंटरवल चूज करना जिसकी वैल्यूज गिवन हो, मीन्स इंटरवल तो 1 to 6 में डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, बट वैल्यू गिवन है 2 पे और ऑप्शंस में पूछिए 5 पे, तो ये अप्लाई करना है 2 to 5 में, ठीक है। तो 2 to 5 में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा f' इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3, एंड f' कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस f ऑफ 2, और 2 की वैल्यू गिवन है, मीन्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। f ऑफ 5 तो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 11। सिमिलरली f" की बात कर रहा है, तो ये LMVT अप्लाई करेंगे f' पे, मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ f" दैट विल बी इक्वल टू f' ऑफ b 5 माइनस f' ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो क्या बनेगा f' माइनस f' की वैल्यू गिवन है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 12, सो f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, ये 17 और ये 11, तो सम 28, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 28, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा MVT से सॉल्व होते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, f(x) इंक्रीजिंग है तो करना क्या है f' ग्रेटर देन 0, ये अप्लाई करना है, वहां से अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा इंटरवल मिलेगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, u इंटू वी अप्लाई के डिफ्रेंशिएट करिए और अप्लाई कीजिए ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व मेथड। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप, देखिए डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है और प्लस माइनस 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, ये लिमिट है, यहाँ पे ये है, यहाँ से आप इसको क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। 5 डिग्री मान के सोल्व करोगे, लॉन्ग प्रोसीजर। यहाँ से देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ये कि इस लिमिट को फाइनाइट बता रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0
2 प्लस एफ एक्स बाई एक्स क्यूब, ये कोई फाइनाइट वैल्यू है इक्वल टू 4 के। ये कब पॉसिबल है? एफ एक्स क्या है? 5 डिग्री पॉलिनोमियल। तो एक बार मैं जनरल पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। और इस कंडीशन से बेसिकली अपन क्या कंक्लूड करेंगे वो आपको सोचना है। डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, यही बनेगा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बाई एक्स क्यूब करने पे एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। यहां तक अगर बाई क्यूब करोगे और यहां बाई क्यूब, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, अगर यहां तक क्यूब करोगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बच के लिमिट पुट करके, ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में x बचेगा इन टर्म के लिए, और x इज टेंडिंग टू 0 करने पे वो डिफाइन नहीं होगा। तो इससे मतलब क्या आ रहा है कि उस पॉलिनोमियल में ये वाला पार्ट नहीं है, एफ एक्स केवल उतना ही है, तब ये लिमिट डिफाइन होगी। बात समझ में आई? तो ये था इस लिमिट का मतलब। अब पॉलिनोमियल इतना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या बनेगा 2 प्लस, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर बचा, ये तो 0, ये भी 0, केवल c बचेगा इक्वल टू 4, तो यहाँ से c मिल गया 2, ठीक है, एक मिल गया। अब a और b और फाइंड करने हैं, उसके लिए क्या गिवन है? क्रिटिकल, मीन्स f डैश 1 को 0 कर दीजिए, f डैश माइनस 1 को 0 कर दीजिए। इनको 0 करोगे तो वहाँ से a और b की और वैल्यू मिल जाएंगी, एग्जैक्टली फंक्शन मिल जाएगा। अगर एग्जैक्टली फंक्शन है तो ये सारी चीज़ बता सकते हैं इजीली, ठीक है। तो बस इतनी सी ट्रिक थी इसमें, रिमेनिंग यू कैन सॉल्व। तो ये सब था मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, और यू कैन से कंप्लीटली एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं यू कैन ट्राई, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।